निफ्टी और बैंक, निफ्टी मार्केट की चाल जानने की कुंजी। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हर निवेशक और ट्रेडर के लिए जानना आवश्यक है। हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, जो भारतीय शेयर बाजार के दो प्रमुख इंडिसेस हैं। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। ये दोनों इंडिसेस भारतीय शेयर बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी चाल को समझना हर निवेशक के लिए जरूरी है। ये दोनों इंडिसेस इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट से हम बाजार की दिशा और सेंटिमेंट को समझ सकते हैं। निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज होती हैं जो विभिन्न सेक्टर्स से आती हैं। ये कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज को दर्शाती हैं और इनके प्रदर्शन से हम बाजार की समग्र स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। और बैंक निफ्टी में टॉप 12 बैंक्स शामिल हैं। ये बैंक्स वित्तीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके प्रदर्शन से हम वित्तीय क्षेत्र की स्थिति का पता लगा सकते हैं। इन इंडिसेस को एनालिसिस करके हम मार्केट सेंटिमेंट समझ सकते हैं। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर जा रहे हैं तो यह बाजार में तेजी का संकेत है। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो मार्केट में तेजी है। इसका मतलब है कि निवेशक बाजार में विश्वास जता रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। अगर नीचे जाता है तो मंदी का संकेत है। इसका मतलब है कि निवेशक बाजार से बाहर निकल रहे हैं और बिकवाली कर रहे हैं। बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर को दर्शाता है। इसकी मूवमेंट से हम वित्तीय क्षेत्र की स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसकी मूवमेंट से इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता है और बैंकिंग सेक्टर मजबूत है। आगे हम 10 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देखेंगे। सपोर्ट लेवल वह स्तर होता है जहां पर निफ्टी या बैंक निफ्टी को समर्थन मिलता है और वह नीचे नहीं गिरता। रेजिस्टेंस लेवल वह स्तर होता है जहां पर निफ्टी या बैंक निफ्टी को प्रतिरोध मिलता है और वह ऊपर नहीं जा पाता। साथ ही ऑप्शंस चेन एनालिसिस और कुछ महत्वपूर्ण स्टॉक्स के बारे में भी जानेंगे। ऑप्शंस चेन एनालिसिस से हम यह समझ सकते हैं कि निवेशक किस दिशा में बाजार को ले जाने की सोच रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ महत्वपूर्ण स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे जो आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल वह प्राइस होता है जहां गिरावट रुकने की उम्मीद होती है। यह वह स्तर है जहां निवेशक और ट्रेडर्स को लगता है कि स्टॉक या इंडेक्स की कीमत और नीचे नहीं जाएगी। इस स्तर पर खरीदारी का दबाव बढ़ जाता है जिससे कीमत स्थिर हो जाती है या ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। सपोर्ट लेवल को पहचानना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निवेशकों को सही समय पर खरीदारी करने में मदद करता है। रेजिस्टेंस लेवल वह प्राइस होता है जहां तेजी रुकने की उम्मीद होती है। यह वह स्तर है जहां निवेशक और ट्रेडर्स को लगता है कि स्टॉक या इंडेक्स की कीमत और ऊपर नहीं जाएगी। इस स्तर पर बिकवाली का दबाव बढ़ जाता है जिससे कीमत स्थिर हो जाती है या नीचे की ओर गिरने लगती है। रेजिस्टेंस लेवल को पहचानना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निवेशकों को सही समय पर बिकवाली करने में मदद करता है। 10 फरवरी 2025 को निफ्टी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देखे गए थे। उस दिन निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 18,000 पर था। यह वह स्तर था जहां निवेशकों को लगा कि निफ्टी की कीमत और नीचे नहीं जाएगी और यहां से खरीदारी का दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा एक और सपोर्ट लेवल 18,100 पर था। यह स्तर भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यहां भी खरीदारी का दबाव देखा गया। रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल 18,300 पर था। इस स्तर पर बिकवाली का दबाव बढ़ सकता था और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 18,400 पर था। इस स्तर पर निफ्टी की कीमत को और ऊपर जाने से रोका जा सकता था। अगर निफ्टी 18,000 के सपोर्ट से ऊपर रहता है तो तेजी की उम्मीद है। यह दर्शाता है कि निवेशक इस स्तर पर खरीदारी कर रहे हैं और कीमत को ऊपर की ओर धकेल रहे हैं। 18,400 के रेजिस्टेंस को पार करने पर और तेजी आ सकती है। यह दर्शाता है कि निवेशक इस स्तर पर बिकवाली नहीं कर रहे हैं और कीमत को और ऊपर धकेल रहे हैं। इस प्रकार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को समझना और उनका विश्लेषण करना निवेशकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंक निफ्टी के लिए 10 फरवरी 2025 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 42,000, सपोर्ट 42,200
रेजिस्टेंस 42,500, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 42,700। अगर बैंक निफ्टी 42,000 के सपोर्ट से ऊपर रहता है तो तेजी की उम्मीद है। 42,700 के रेजिस्टेंस को पार करने पर और तेजी आ सकती है। ऑप्शंस चेन से मार्केट सेंटिमेंट का पता चलता है। 10 फरवरी 2025 को निफ्टी के लिए 18,200 के कॉल ऑप्शन में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। 18,100 के पुट ऑप्शन में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इससे पता चलता है कि मार्केट 18,100 से 18,200 के बीच रेंज बाउंड रह सकता है। ऑप्शंस चेन एनालिसिस बैंक निफ्टी 10 फरवरी 2025। आज हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस चेन का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के ट्रेंड्स उभर रहे हैं। 10 फरवरी 2025 को बैंक निफ्टी के लिए ऑप्शंस चेन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए। 42,300 के कॉल ऑप्शन में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स को उम्मीद है कि बैंक निफ्टी इस लेवल को छू सकता है या इसके ऊपर जा सकता है। दूसरी ओर 42,200 के पुट ऑप्शन में भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। यह दर्शाता है कि ट्रेडर्स को इस लेवल पर सपोर्ट की उम्मीद है। इससे पता चलता है कि बैंक निफ्टी 42,200 से 42,300 के बीच रेंज बाउंड रह सकता है। इस रेंज बाउंड मूवमेंट का मतलब है कि ट्रेडर्स को इस रेंज के भीतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों के हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए यह भी देखा गया है कि बैंक निफ्टी ने इस रेंज के भीतर काफी स्टेबिलिटी दिखाई है। यह स्टेबिलिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। इस एनालिसिस से ट्रेडर्स को यह समझने में मदद मिल सकती है कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी किस दिशा में जा सकता है। यह जानकारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में सहायक हो सकती है। कुल मिलाकर बैंक निफ्टी के ऑप्शंस चेन का यह विश्लेषण हमें महत्वपूर्ण इंसाइट्स देता है। इससे हम मार्केट की संभावित मूवमेंट्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। नजर रखने लायक स्टॉक्स 10 फरवरी 2025। 10 फरवरी 2025 को इन स्टॉक्स पर नजर रखें। रिलायंस इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स के बाद मूवमेंट देखने को मिल सकती है। HDFC बैंक क्रेडिट ग्रोथ और NPS के आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे। इन्फोसिस IT सेक्टर के लिए Q3 रिजल्ट्स का असर देखने को मिल सकता है। ध्यान रखें, यह सुझाव नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। निष्कर्ष क्या करें क्या ना करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से हमें मार्केट डायरेक्शन का अंदाजा मिल सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, ऑप्शंस चेन एनालिसिस और स्टॉक्स न्यूज पर नजर रखें। याद रखें, मार्केट वॉलेटिल होता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यह किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। रचाना रनाड के बारे में। रचाना रनाड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। वह अपने YouTube चैनल CA रचाना फटके रनेडे पर फाइनेंशियल एजुकेशन देती है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।